सुप्रभातम। स्टेनोवर्स प्रोफेशनवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 15 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में। तो आज की डिक्टेशन पे चलते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और टोटल वर्ड्स आएंगे 1010। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए पाकिस्तान को बातचीत का नोटिस भेज दिया है। इस तरह उसे 90 दिन के अंदर इस मसले पर वार्ता के लिए आना होगा, मगर वह आसानी से इस नोटिस को स्वीकार कर लेगा कहना मुश्किल है। दरअसल पिछले 5 सालों से भारत कोशिश करता रहा है कि सिंधु जल समझौते में संशोधन हो, मगर पाकिस्तान इसे लगातार टालता रहा है। पाकिस्तान ने 7 साल पहले भारत की रातले और किशनगंगा पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अपील की थी। उसके बाद भारत लगातार प्रयास करता रहा है कि इस मसले को परस्पर निपटाया जाए, मगर पाकिस्तान का रुख टालमटोल का रहा है। इसी के चलते उसे यह नोटिस भेजा गया है। सिंधु जल समझौता करीब 62 साल पहले 6 नदियों ब्यास, सतलुज, रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी की हिस्सेदारी को लेकर हुआ था। उसमें विश्व बैंक ने भी हिस्सेदारी की थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच 3 युद्ध हुए, मगर भारत ने कभी पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोका। इस मसले पर कभी कोई बड़ा विवाद नहीं उभरा। हालांकि ये सभी नदियाँ भारत से होकर गुजरती हैं और उसके पानी के उपयोग का उसे पूरा अधिकार है। फिर भी पाकिस्तान ने उसकी पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जाहिर कर दी। दरअसल सिंधु जल समझौते में भारत को रावी, सतलुज और व्यास नदियों के पानी के निर्बाध उपयोग का अधिकार है, मगर बाकी 3 नदियों पर परियोजनाएं शुरू करने और पानी रोकने को लेकर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उन्हीं शर्तों के आधार पर पाकिस्तान ने भारतीय पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जताई। हालांकि हकीकत यह भी है कि इन नदियों का केवल 20% पानी भारत इस्तेमाल कर पाता है और अगर वह पानी रोक दे तो पाकिस्तान में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया। अब पिछले 62 सालों में स्थितियां काफ़ी बदली हैं। भारत की जल संबंधी ज़रूरतें तो बड़ी ही हैं। कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद वहाँ नई परियोजनाओं का रास्ता खुला है। सब जानते हैं कि नदियों के पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल सिंचाई और औद्योगिक इकाइयों में होता है। ऐसे में आने वाले समय में भारत को उन नदियों के पानी में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी जिनका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल करता आ रहा है। कई बार विशेषज्ञ रेखांकित कर चुके हैं कि कश्मीर से होकर गुजरने वाली नदियों के पानी का भारत को अधिकतम उपयोग करना चाहिए, मगर अभी तक अड़चन यह है कि उन नदियों के पानी का संचय करने का कोई प्रबंध नहीं है। सिंधु जल समझौते में एक शर्त यह भी है कि भारत नदियों का रुख मोड़ नहीं सकता। इस तरह अगर नदी जोड़ परियोजना पर काम शुरू हो तो मुश्किल पैदा हो सकती है। मजबूरन भारत अपने हिस्से का बहुत सारा पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाने
देता है। इस लिहाज से भी जल समझौते में संशोधन की आवश्यकता है ताकि नदी जोड़ परियोजना शुरू कर मैदानी भागों में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। मगर जैसे कि पाकिस्तान की आदत है, वह किसी भी ऐसे समझौते में संशोधन को शायद ही आसानी से तैयार हो जिससे भारत को लाभ मिलता हो। मगर 90 दिनों की नोटिस के बाद अगर उसकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई तो भारत का पलड़ा भारी होगा और वह अपने ढंग से कुछ फैसला करने की सोच सकता है। पूर्णविराम पैरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सम्मान के नाम पर जिस तरह एक लड़की की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी, उसने एक बार फिर यह सवाल पैदा किया है कि इस तरह की शर्मनाक सामाजिक जड़ताओं के कायम रहते किसी भी समाज को कैसे विकासमान और आधुनिक माना जाए। आमतौर पर हर व्यक्ति अपने समाज और उसकी परंपराओं को इसलिए महान बताता है कि उसका मूल संदेश प्रेम है, लेकिन इसी समाज में ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं जिसमें अगर कोई युवक या युवती प्रेम संबंध में होते हैं तो वे खुद अपने परिवारों तक के लिए न केवल नफरत का पात्र बन जाते हैं बल्कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। नांदेड़ की लड़की थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता, चचेरे भाइयों और मामा ने बेहद क्रूरता से करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी और शव को जलाकर राख नाले में बहा दी। कारणवश यह था कि लड़की एक युवक से प्रेम करती थी। इस प्रेम को उसके अपने ही परिवार वालों ने अपने सम्मान पर चोट माना और इस कदर क्रूर हो गए। यह कैसी परंपरा है जो युवक युवती के बीच प्रेम के बदले उनके अपने परिवार से लेकर समाज तक के भीतर नफरत पैदा कर देती है। इस तरह का प्रेम परिस्थितियों के प्रभाव में उपजी सहज मानवीय भावनाएं होती हैं और प्राकृतिक होने के नाते उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मगर इसके उलट इस तरह के पिछड़े और अमानवीय सामाजिक मूल्य आज भी पाए जाते हैं जिनमें कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो उसका परिवार और समाज उसे सम्मान के खिलाफ मान लेता है। प्रेम किसी भी तरह के सम्मान के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि ऐसा मानने वाले लोगों की चेतना पारंपरिक सामंती और जड़ मूल्यों से संचालित होती रहती है। यह विकृति भारत के हर हिस्से में पाई जाती है, जिसमें कितनी ही लड़कियों और कई बार उनके प्रेमी की भी हत्या कर दी जाती है। दरअसल इस तरह की धारणाओं के मूल में स्त्रियों के जीवन और अस्तित्व पर पितृसत्ता का कब्जा मुख्य वजह होती है, जो सामाजिक मूल्यों के रूप में लोगों के मानस पर थोपी जाती हैं। ऐसे पितृसत्तात्मक और सामंती मूल्यों के बीच पला बड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी बेटियों को यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वे अपने जीवन साथी का चुनाव खुद कर सकें। अगर किन्हीं स्थितियों में ऐसा होता है तो परिवार इसे अपने झूठे सम्मान पर चोट मानता है और कई बार इसकी प्रतिक्रिया में बेहद संवेदनहीन और क्रूर हो जाता है। जबकि
न केवल व्यक्ति के रूप में कोई बालिग और परिपक्व समझ वाली लड़की अपने जीवन के बारे में फैसला लेने की सलाहियत रख सकती है, बल्कि देश के संविधान से भी उन्हें इसका अधिकार मिला हुआ है। पूर्णविराम। स्टॉप।